हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम जो यूपी टेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए SCRT की बुक की समरी देख रहे हैं। उसमें आज हम लेसन नंबर कौन सा देखेंगे? लेसन नंबर 5 देखेंगे। और ये कौन सी क्लास की SCRT है? ये है क्लास 6, यानी क्लास 6 की जो SCRT की बुक है उसका लेसन नंबर 5 देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। और किस लिए महत्वपूर्ण है इसमें समरी में हम देखेंगे। इसमें देखेंगे छठी शताब्दी। लेसन का नाम क्या है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन। आपने देखा होगा धार्मिक आंदोलन के ऊपर आज भी हमारे देश में युद्ध हुए हैं और पहले भी बहुत से युद्ध हुए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बात कही गई है। आपने देखा होगा जो इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था आपने उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में, ये पढ़ा कि क्या नाम जो उस समय की धर्म की नीतियाँ थी और जाति व्यवस्था थी वो किस तरह से परिवर्तन हुआ। पहले कार्य के आधार पर था, फिर उसके बाद जन्म के आधार पर हुआ। उसी तरह से आते आते छठी शताब्दी में भारत में जो धार्मिक आंदोलन है, यही बात कही गई है, यहाँ पे आगे कंटिन्यू कराया गया। वैदिक काल में अंत तक आते आते धार्मिक जो क्रियाएं थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई, खर्चीली होती गई, कठिन होती गई और इसमें चमत्कार और बलि प्रथा का बोलबाला हो गया। एक महत्वपूर्ण चीज, वेद हैं वो संस्कृत भाषा में हो गए, जो आम लोगों के जो समझ में ना आए या फिर आम लोगों के समझ में ना आ सके, ये बात कही गई है। वर्ण व्यवस्था कठिन हो गई थी। जाति व्यवस्था जो आपने देखा उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कठिन, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कठिन होती चली गई थी। वही यहाँ पे कहा गया है, अब पूरी तरह से कठिन हो गई थी। अब ये सिर्फ जन्म के आधार पर विभाजित हो सका था। इसमें यही बात कही गई है जो कि हमें इम्पोर्टेंट तौर पर पढ़नी है। ये सिर्फ इतनी बात। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे देख, जो महत्वपूर्ण चीज़ है सिर्फ हम उसमें ही देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आपको पूरी किताब पढ़नी है तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि समरी से आपका टाइम बचेगा और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ का पता चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद छठी शताब्दी में जाकर पूर्ण नगर व्यवस्था, आपने देखा होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस लिए जानी जाती थी? एक नगरीय सभ्यता थी, यानी नगर सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। और उसके बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व को नगर सभ्यता में विकास हुआ। देखिए आगे क्या कह रहा है। इसमें पहली बार सांस्कृतिक ग्रामीण संस्कृति और इतिहासकारों को द्वितीय नगर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय नगर या द्वितीय नगर संस्कृति कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप? छठी शताब्दी वाली जो सभ्यताएं थी या वैदिक काल की। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। ऋषियों के को यह विचार उपनिषद या पास बैठने में मिलते हैं। उपनिषद का अर्थ पूछा जाए तो क्या है? पास बैठने में मिलते हैं। पास बैठना उपनिषद का अर्थ है। आत्मा का ज्ञान परमात्मा से, ये सब चीजें नॉर्मल चीजें हैं, आपको ये पता होंगी। क्या कहा गया है आगे? एक स्टोरी बताई गई है जो कि ब्राह्मण और एक नॉर्मल भिक्षु के बारे में बताई गई है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट है महावीर जी के बारे में। महावीर जो क्या करते हैं? वर्धमान। अगर आपसे पूछा जाए महावीर जी को क्या कहते थे, तो वर्धमान भी कहा जाता था। महावीर जी का जो महावीर जी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। देखिए यहाँ दे भी रखा है कौन थे?
ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। आपसे 3 ही पूछे जाते हैं, कौन कौन से? प्रथम ऋषभदेव थे, 24वें और 23वें। इन तीनों को ध्यान में रखें। आगे देखते हैं। आगे ये चीज इंपॉर्टेंट है। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जी। इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए इन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म पूछा जाता है आपसे। जन्म कहाँ हुआ? जन्म का है वैशाली, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के में है। जन्म का सन कौन सा है? 540 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं। इन्होंने क्या कहा? सत्य और शांति की खोज में कठिन परिश्रम या कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया। ये 3 वर्ष की अवस्था, या आपने एक चीज ये पूछी जाती है कि इन्होंने जो मार्ग अपनाया वो किस वर्ष या कब छोड़ा? गृह त्याग जो छोड़ करा वो कब करा? 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन अवस्था में इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी, और इन्हें वह महावीर और जैन, जिसे जिन मतलब विजेता, ये पूछा गया है। इस चीज का ध्यान में रखें कि जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता। अगर आपसे पूछा जाए महावीर और जिन का अर्थ क्या है, तो वो है विजेता। आगे देखते हैं। स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के बाद दूसरों की भलाई के लिए इन्होंने अपनी सिद्धांतों को प्राकृत भाषा में, महावीर स्वामी जी के जो उपदेश हैं, उन्होंने बोलचाल की भाषा कौन सी अपनाई थी? वो है प्राकृत भाषा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, और चीज आपको पढ़नी नहीं है। एक तो ये पूछा जाता है कौन से तीर्थंकर थे, उनका नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तब कब गृह त्याग किया? 30 वर्ष की आयु में। और ये जो जिन वाला, जिनका अर्थ क्या है? जिनका अर्थ है विजेता। प्राकृत भाषा में उन्होंने उनके जो प्रचार का जो साधन था, या कौन सी भाषा में भाषा थी, वो थी प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी जी का के अनुसार मनुष्य सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म और मरण के चक्र में ही घूमता रहता है। उसे मुक्त होने के लिए मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। मोक्ष को क्या कहते हैं? कावल्य। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इस चीज का ध्यान में रखें। आगे देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको मैंने बता ही दिया। ये जो कौन थे इनके संस्थापक? प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो उसका आंसर भी ऋषभदेव होगा, और अगर संस्थापक पूछा जाए तो भी ऋषभदेव होगा। आगे देखते हैं हम आगे क्या कह रहे हैं। फिर ये पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है? जैन धर्म के त्रिरत्न, यानी त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न कौन सा है? सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना, और उचित कार्य। ये 3 त्रिरत्न है। इन तीनों को आप ध्यान से देख लें। आगे क्या है? महाभारत। अगर आपसे महाभारत पूछे जाए तो वो कितने हैं? 5 हैं महाभारत। महावीर स्वामी जी के अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए उन्होंने महाभारत अपनाए। अगर ये पूछा जाए कि जैन धर्म में महाभारत किसने अपनाए, तो वो कौन थे? वो थे महावीर स्वामी जी। इनके महाभारतों को देखते हैं। जीव को नहीं मारना, सच बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन ना जुटाना, और इंद्रियों को वश में रखना। जैसे जो जीव है उन्हें नहीं मारना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें आपको पता होने चाहिए, जो 5 महाव्रत हैं। आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट से ये जो 2 समुदाय हैं महावीर स्वामी जी के, ये जैन धर्म के, वो कौन कौन से? श्वेतांबर और पीतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन से हैं? जो सफेद कपड़े पहनते हैं, जैसे ये आपने देखे होंगे पिक्चरों में, या फिर आपने कहीं पर देखे होंगे। दिगंबर कौन से हैं? जो निर्वस्त्र, या एक तरह से वस्त्र को त्याग
कर रहते हैं। तो जैन धर्म के बारे में आपने जान लिया। जैन धर्म में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, प्रथम संस्थापक कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन है, 30वें तीर्थंकर कौन है, 3 महाव्रत कौन से, त्रिरत्न कौन से हैं, महाव्रत कौन से हैं, और दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर देखिए, श्वेत मतलब सफेद और दिगंबर मतलब एक तरह से निर्वस्त्र है। आगे देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है महात्मा बुद्ध, जैसे जैन धर्म में है महावीर स्वामी जी, वैसे ही महात्मा बुद्ध ने, उन्होंने जैन धर्म के वो 24वें तीर्थंकर थे। पर जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध धर्म की संस्थापक या बौद्ध धर्म का एक तरह से प्रचार किया या बौद्ध धर्म को बनाया। और अगर हम जैन धर्म को किसने बनाया तो जैन धर्म को ऋषभ देव ने बनाया। और उसके 24वें तीर्थंकर के बारे में ये महावीर स्वामी जी। आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, ये सबको पता है। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के कौन है, ऋषभ देव। इनका जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, ये चीज आपको याद रखनी होगी, नेपाल के निकट, नेपाल में कहाँ है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता सिद्धार्थन जो कि क्या थे, गणराज्य के राजा थे। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ये भी पूछा गया है यूपी टेट में और जो अन्य परीक्षाएं कि उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर और क्या पूछा गया, उनका जो जन्म स्थान है वो क्या है, नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव का जो स्थान है वहां पर। उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और माता का नाम आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें जो कहानी बताई गई हैं वो सब चीजें हैं इसमें। आगे ये बताया गया है कि उन्होंने भी एक कठिन तपस्या की, सच और शांति की खोज में मोक्ष प्राप्ति के चक्कर में उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिए और आखिरी में आकर इधर उधर उन्होंने बिहार में गया और स्थान में ऋषियों के साथ अपने जो कि एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो इधर उधर भी घूमे हैं और आखिरी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये सब चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ही हम देखेंगे। उन्होंने मध्य मार्ग यानी बीच का रास्ता, आपसे पूछा जाता है मध्य मार्ग का अंतर क्या है तो आपको ये बताना होगा क्या है बीच का रास्ता। आगे देखते हैं, अपनाने की शिक्षा दी। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य मार्ग की शिक्षा या मध्य मार्ग का जो विचार है किसने दिया तो वो कौन थे, महात्मा बुद्ध। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। उसके मध्य मार्ग के अपनाने की शिक्षा दी जिसका अर्थ है ना तो विलासता और ना ही अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध के बारे में 4 आर्य सत्य ये आपसे पूछे जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से। दुख है, दूसरा क्या है, दुख का कारण है। एक चीज है दुख होगा तो उसका कारण भी होगा, दुख दूर करने का उपाय भी है और दुख दूर करने का उपाय अष्टांग मार्ग है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अष्टांग मार्ग क्या है। पहले आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूजन नहीं होना है। बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग के बारे में बात कही गई है और जो जैन धर्म है त्रिरत्न और 5 आर्य सत्य। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखें। जो हम अष्टांग मार्ग की बात कर रहे थे वो क्या है, ये है, यह भी आपको पता होना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग दिए हैं उनको आप देखते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होनी चाहिए।
अगर आप देखें किसी भी जीवन को चलाने के लिए सुचारू रूप से सही होना चाहिए, सही बात और सही कार्य होने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य द्वारा जीवन को अर्जित करना चाहिए, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने कार्य और व्यवहार पर हमेशा नजर रखनी चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताई जा रही है, नहीं तो आप पूरी किताब खुद भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के लिए निर्वाण किया। ये पूछा जाता है आपसे, क्या निर्वाण किया। आगे देखते हैं उनके उपदेश, जैन धर्म के उपदेश जो थे वो किस भाषा में थे, वो थे प्राकृत भाषा में, और महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, पाली भाषा में। तो आपको ये चीज आप भी नोट कर लेनी है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जैन धर्म के किस में है और बौद्ध धर्म के किस में है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया। आगे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ तक थी, आगे देखते हैं जो कि क्या है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दी बाद उन्होंने बौद्ध अनुयायियों को दो संप्रदाय में बट गए, जो उनकी मृत्यु के बाद या निर्वाण के बाद, निर्वाण क्या कहते हैं, एक तरह से उनके मरने के बाद हीनयान और महायान में बौद्ध समुदाय बट गया। ठीक है, हीनयान और महायान में जो बौद्ध समुदाय है वो बट गया। और जैन समुदाय वो किसमें था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर कौन है, जो निर्वस्त्र रहते हैं। ऐसे हीनयान और महायान हैं। ठीक है, जो एक है जो बिल्कुल जिसे कहते हैं अनुयायी हैं, और दूसरा उनके भक्ति में लीन रहने वाले या उनको सिर्फ मानने वाले। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आगे देखते हैं हम। इसमें से आपको क्या चीज देखनी है, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो मध्य में जो बना हुआ चक्र है वो है धर्म चक्र परिवर्तक। ये आपसे पूछा जाता है, और आपसे ये भी पूछा जाता है उसका कलर कौन सा है उसमें। ये आपने पढ़ लिया होगा जब अभी सिविक्स का जो पहला चैप्टर आपको चैनल पर देखा होगा। ठीक है, देखा बस यही अभी तक के चैप्टर में, जो आज के चैप्टर है लेसन नंबर 5, उसमें महत्वपूर्ण है। और आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो कि आपके यूपी टेट और जो टीजीटी पीजीटी जितने भी हिस्ट्री के पेपर हैं या फिर टीचिंग रिलेटेड पेपर हैं आपको उसमें मदद करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और जो पुरानी वीडियो हैं उन्हें जाकर ज़रूर देखें। आपका जो यूपी टेट आ रहा है और जो अन्य एग्ज़ाम है उसमें आपकी मदद करेगा। ठीक है, थैंक यू।